ड्रामा सीरियल और दुनिया पर इनकी आने वाली किस्त में एक सनसनीखेज मोड़ आ चुका है। शाहमीर का इंतकाम और उसकी जिंदगी में रूनुमा होने वाले पेचीदा हालात दास्तान को इंतहाई दिलचस्प बना रहे हैं। शाहमीर अब न तो आना को जिंदा छोड़ेगा और न ही नवाब साहिब को। उन दोनों की मौत की सूरत में शायद वो अपने इंतकाम का पहला कदम उठाएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे की किस्तों में आपको बेहद दिलचस्प मोड़ मिलेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि नौरोज आदम ने अपने बेटे को छुड़वाकर खुद को कैद करवा लिया है। शाहमीर अपने वालिद से वदा करता है कि वो जल्द अज जल्द नौरोज आदम को कैद से आज़ाद करवाकर ही दम लेगा। शाहमीर का इरादा बहुत मजबूत है, क्योंकि वो जानता है कि इसके वालिद की जिंदगी का दारोमदार उसकी कामयाबी पर है। इसकी मेहनत और अज़्म का मकसद अब सिर्फ इंतकाम और इंसाफ का हुसूल है। शाहमीर जैसे ही अपने वालिद के मुताल्लिक सोचता है, वो फैसला करता है कि वो अपनी माँ और दादी को सारी हकीकत बताएगा। वो बताएगा कि इस लड़की आना ने इसे धोखा दिया, हालांकि वो इसके साथ भला करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस भला का नतीजा ये निकला कि इसके वालिद नवाब और उसकी बेटी आना की कैद में है। शाहमीर को यकीन है कि वो नवाब साहिब और आना दोनों को इसकी कैद से आज़ाद नहीं करेंगे। इसके ख्याल में उन लोगों का इरादा अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकता है। शाहमीर की आंखों में अपने वालिद की आज़ादी और इंतकाम का जलता हुआ शोला नजर आता है। अब शाहमीर की दादी इसे एक मशवरा देती है। वो कहती हैं कि अगर तुम अपने वालिद को बचाना चाहते हो और दुनिया पर हुकूमत करना चाहते हो तो तुम्हें वही खेल खेलना पड़ेगा जो आना ने तुम्हारे साथ खेला। शाहमीर की दादी इसे बताती हैं कि ये रास्ता तवील और पेचीदा है, लेकिन एक न एक दिन तुम कामयाब जरूर होगे। दादी की बातों में हिकमत और तजुर्बे की गहरी छाप है। वो शाहमीर को समझाती हैं कि इंतकाम की आग में ही कामयाबी का राज छुपा है। इसलिए वो इसे कहती हैं कि वो अपने तमाम साथियों को जमा करे और नवाब की हवेली पर हमला कर दे। वो कहती हैं कि नवाब और आना दोनों को नहीं बचना चाहिए और उनके साथ साथ नौरोज आदम को भी जिंदा बचा कर लाओ। शाहमीर अपनी दादी के मशवरे को दिल से सुनता है और वदा करता है कि वो जल्द अज जल्द अपने वालिद को आज़ाद करके लाएगा। इसके बाद वो अपने कमरे में वापस आता है, जहां मदी अलैहिस्सलाम आकर इसे कहती है कि इसका बाप मर चुका है और वो नवाब और आना की वजह से अपने बाप की मौत का जिम्मेदार समझती है। वो शाहमीर से दरख्वास्त करती है कि वो नवाब और आना से बदला ले, और उसके ख्याल में शाहमीर उन लोगों को कभी भी शिकस्त नहीं दे सकता, क्योंकि इसके दिल में अब तक आना की मोहब्बत जिंदा है। शाहमीर गुस्से में आकर कहता है कि मदी अलैहिस्सलाम, अब मुझे एक लफ्ज़ भी न कहना, क्योंकि इस मोहब्बत की वजह से मेरा बाप मुश्किल में पड़ा है। वो अब तक अपने दिल में इस लड़की के लिए नरम गोशा रखता था, लेकिन अब इसका दिल इंतकाम की आग में जल रहा है। शाहमीर का कहना है कि अब इसके दिल में आना के लिए कोई जगह नहीं है, सिर्फ इंतकाम के लिए जगह है। वो हर धोखे का बदला लेकर रहेगा। मदी अलैहिस्सलाम, जो कि शाहमीर के इंतकाम को बढ़ावा देने के लिए पुरज़्म है, चाहती है कि शाहमीर फौरन आना को मार डाले ताकि वो इसका हो जाए। इसकी बातों से जाहिर होता है कि इसके अंदर भी इंतकाम का शोला जल रहा है और वो शाहमीर से अपने मकसद की तकमील चाहती है। दूसरी तरफ नवाब साहिब काफ़ी खुश हैं, क्योंकि उनके हाथ शाहमीर का सबसे बड़ा दुश्मन आ चुका है। नवाब अपनी बेटी आना से कहता है कि अब शाहमीर कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इसका बाप उनके कब्जे में है और वो कभी भी अपने वालिद की जान खतरे में नहीं डालेगा। नवाब का ख्याल है कि शाहमीर अब बेबस हो चुका है। आना, जो कि नवाब की बेटी है, इस बात पर इत्तेफाक करती है और कहती है कि शाहमीर अब कुछ नहीं कर सकता। वो समझती है कि इसका बेटा अब अपने घर में बंद होकर रह गया है और उसकी वजह से इसके वालिद की जान खतरे में पड़ चुकी है। इसलिए उन्हें शाहमीर की तरफ से कोई खतरा महसूस नहीं होता। लेकिन नवाब साहिब इस पर बस नहीं करते और नौरोज आदम के साथ मुलाकात करते हैं। वो कहते हैं, कैसा लग रहा है तुम्हें? तुम दोबारा अपनी जगह पर आ गए हो। अब तुम्हें हम जैसे जानवरों के साथ रहना पड़ेगा और अब तुम कुछ अच्छा महसूस करोगे। नौरोज आदम नवाब साहिब की बातों का जवाब देते हुए कहते हैं, तुम कुछ भी कर लो, लेकिन मुझे अपने आगे अब झुका नहीं सकते। उनकी आवाज़ में गैरत और अज़्म की झलक है। वो जानते हैं कि नवाब साहिब का इक़्तिदार आर्जी है और उनका अपना वक्त आने वाला है। यह किस्त अपने आप में एक नया मोड़ लाती है, जहां शाहमीर का इंतकाम, मदी अलैहिस्सलाम की ख्वाहिशात, नवाब साहिब की हिकमत और नौरोज आदम का अज़्म एक साथ मिलकर एक सनसनीखेज कहानी बनाते हैं। जहां नवाब साहिब अपने बुंदों से कहने वाले हैं कि नौरोज आदम को बाहर निकालकर चारपाई पर लुटाया जाए और उसका आरा मंगवाया जाए। ये सब कुछ ऐसा लग रहा है कि नवाब साहिब नौरोज आदम को अज़ियतनाक मौत देने का मंसूबा रखते हैं। मगर फिर मुझे ये भी लगता है कि आना नौरोज आदम को बचा लेगी,
क्योंकि वो अपने वालिद के इरादों से आगाह हो चुकी है और जानती है कि अगर नौरोज आदम को कुछ हुआ तो वो सब के सब इकट्ठे हो जाएंगे और उन पर हमला कर देंगे। आना की समझबूझ और उसकी हिकमत अमली शायद नवाब साहिब के उन इरादों को नाकाम बना दे, क्योंकि वो जानती है कि अगर नौरोज आदम का बेटा जिंदा है तो वो उन पर हमला नहीं कर सकता। आना को यह भी एहसास है कि अगर नौरोज आदम को कुछ हुआ तो इसका बेटा इंतकामी कार्रवाई करेगा और फिर नवाब साहिब को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए आना अपने वालिद की सख्ती को मद्देनजर रखते हुए ज्यादातर वक्त चुप रहने की कोशिश करती है और अपनी हिकमत अमली छुपाती है। फिर रात को जब आना नौरोज आदम के पास खाना देने आती है तो नौरोज आदम इससे कहता है कि तुम मुझे क्यों बचा रही हो? मैं सब समझ रहा हूँ, दुश्मन पर कभी भी मेहरबानी नहीं करनी चाहिए वरना आपको धोखा मिलता है जैसे शाहमीर को मिला था। आना नौरोज आदम को बताती है कि इसके पास कोई और चासा नहीं थी और उससे पहले कि शाहमीर इसे धोखा देता इसने खुद इससे धोखा देकर अपना मुफाद हासिल कर लिया था। नौरोज आदम फिर आना को नसीहत करता है कि दुश्मन के साथ कभी भी अच्छा सलूक नहीं करना चाहिए वरना आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। इसके बाद वो आना को कहता है कि वो इसके सामने न आए क्योंकि इसने इसके बेटे को धोखा दिया है। आना को अपने किए पर पछतावा भी होता है मगर उसके पास अपने फैसले को बदलने का वक्त नहीं होता। इसके बाद आना नौरोज आदम को ठीक ठाक देखकर वापस चली जाती है और अपने वालिद को समझाने की कोशिश करती है। इसी दौरान मीर हसन शाहमीर से मिलने आता है और इसे बताता है कि अब इसे लगता है कि नवाब साहिब के पकड़े जाने में इसका भी हाथ है। ये सुनकर शाहमीर का गुस्सा बढ़ जाता है और वो मीर हसन पर गिन तान लेता है। इससे कहता है कि वो इसे अपने रिश्तेदार बताएगा और साथ ही हवेली में जाने के खुफिया रास्तों का भी पता देगा। शाहमीर को यकीन है कि मीर हसन के पास तमाम रास्ते हैं और वो उन रास्तों को इस्तेमाल करते हुए नवाब साहिब और उनके खानदान पर हमला करने की तैयारियां कर रहा है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मीर हसन और शाहमीर का इत्तेहाद नवाब साहिब के लिए खतरे की घंटी बन सकता है। शाहमीर तमाम कसाई बरादरी को इकट्ठा करके नवाब साहिब की हवेली पर हमला करने की साजिश कर रहा है और ऐसा लगता है कि वो आना को भी नहीं छोड़ेगा। शाहमीर के इरादे बहुत मजबूत हैं और वो अपने बाप को छुड़वा कर ले जाएगा क्योंकि वो जानता है कि नवाब साहिब की मौत ही उसकी हिकमत अमली के लिए फ़ायदा मंद साबित होगी। ये सब कुछ इस बात का इशारा दे रहा है कि नवाब साहिब की मौत के पीछे शाहमीर का हाथ होगा और वो न सिर्फ नवाब साहिब को मार डालेगा बल्कि आना और उसके खानदान को भी नुकसान पहुंचाएगा। आपको क्या लगता है? आपके ख्यालात क्या हैं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें और ऐसे